ओम शांति। आज बाबा के 6/12/2021 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने बताया है, तुम बच्चों ने 5 विकार दान में दे दिए और दान दी चीज़ जो किसी को भी लौकिक में दे देते हैं वो वापस नहीं ली जाती और कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। तो हमने बाबा को सब कुछ पुराना दान में दे दिया तो वापस नहीं ले सकते। बाबा ने कहा दे दिया तो आशीर्वाद मिलेगी और नहीं दिया वापस लेंगे तो श्राप भी मिल सकता है। इसलिए बाबा ने कहा विकारों का दान दे के वापस नहीं लो। कल बाबा ने सामना करने की शक्ति का महत्व बताया था, अव्यक्त बाप दादा ने। आज भी बाबा ने सामना करने की शक्ति कब आएगी? जब हम ये निश्चय कर लेंगे स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहा है। बाप में निश्चय बुद्धि बन जाएंगे तो बाबा ने कहा माया से अपोजिशन करने की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि माया हमें तंग करती है तो उसका हमें अपोजिशन करना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा यह गीत भी तुम्हारे काम में अच्छे आते हैं। जब कभी उदासाई आए तो ये अच्छे अच्छे गीत सुनो। अभी तो बाबा के ढेर गीत बन गए हैं और साइंस ने हमें बहुत अच्छी सुविधा भी दे दी है। काम करते रहें, अपने कानों में लीड लगा लें या किचन में फ़ोन रख लें और वो गीत सुनते रहें। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। क्वेश्चन, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी से भी विरोध का सामना कर सकते हैं? कोई हमसे विरोध करता है तो हम पॉजिटिव सामना कर सकते हैं माया से। अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएंगे, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है, भगवान हमारे कार्य ठीक नहीं करता। बहुत से ऐसे संकल्प चलते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो भगवान में निश्चय नहीं तो भगवान को छोड़ के जा कर के देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों की पूजा करने लग जाते हैं। गीत के बोल हैं, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। ये गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वह भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे यहाँ भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोपवासी आए तो वह भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे, हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। वह गुलाम थे, राजाई सारी उन्हों के हाथ में थी। फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीना। अभी हमको राज्य चाहिए, ये पराया राज्य है। रावण का राज्य पराया राज्य है। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। शिव बाबा दूर देश का रहने वाला रावण के राज्य में आता है, इसलिए कहा आया देश पर आए। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वह सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वह बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता है, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा। ये भारत हमारा है, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं है कि यह कोई हमारा राज्य नहीं है, यह तो रावण का राज्य है जिसमें हम रहे पड़े हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है, राम का राज्य था, अर्थात देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं। किससे? परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर बहुत मीठा है, बाप ही वर्षा दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है
हम आत्मा ही बाप से वर्षा ले रही हैं। बाप आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा को वर्षा मिलता है जो बाबा बच्चों को देता है, इसलिए आत्म अभिमानी बाबा बना रहे हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते, न समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है, परंतु माया भुला देती है। इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद की बात ही नहीं, ना कोई ड्रिल आदि सीखनी है, ना कोई शास्त्र आदि उठाना है। फिजिकल ड्रिल सीखने की भी बात नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वो धारण करना है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदली कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होने वाला है। अब अशरीरी बनकर घर जाना है। आत्मा अकेली आई थी, अकेली शरीर के बिना जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करते हैं, आधा कल्प गुलाम बन जाते हैं। तो बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए, पुरुषार्थ कर जितना हो सके, ये भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि बाबा को मैं कितना याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। ये तो याद रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं रात्रि को, यह भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते सारे दिन में बाप को मैंने कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है, बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। यह तो अपनी कमाई करनी है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती हैं, साहूकारों को बहुत होती हैं। वो अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, रोटला खाने पर हिर जाते हैं, सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती हैं, माँ बाप को तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा। गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते हैं पहले तुम होशियार तो बनो, फिर सर्विस पर जाओ, क्योंकि आजकल भक्ति का जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरी तरफ गुरुओं की चक्री चलती है, वो डरा देते हैं। तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे, डरा देते हैं कि तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा। भक्ति से तो भगवान मिलता है। जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए हमको भगवान मिला है, वह हमको कहते हैं मुझे याद करो, विकर्म विनाश हो जाएं। जब ये पक्का निश्चय जम जाए तभी किसी से सामना कर सकें। तुम्हारे में ही अपोजिशन है, तुम एक बात करते हो दूसरी बात करते हैं। दुनिया में बहुत मठ पंथ हैं जहाँ मनुष्य जाकर कुछ ना कुछ सुनकर आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं तो मनुष्य फंस पड़ते हैं। सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। यहाँ तो बाबा सबको बोलते हैं बच्चे पवित्र बनना है। महान तो सन्यासी पवित्र रहते लेकिन औरों को नहीं कह सकते। अगर वह कहें कि निर्विकारी बनो तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं क्यों कहें पवित्र बनो, क्या फ़ायदा है उससे, वो पता ही नहीं है। उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत हैं, सच्चा रास्ता बताने वाले थोड़े हैं। उन पर भी माया का बहुत वार होता है। दिल कहेगी पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी, बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई है बहुत,
चलते चलते तूफान आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पहले स्व परिवर्तन, फिर औरों को परिवर्तन करो। पहले खुद को संभालो, फिर औरों को। तो क्रोध भी छोड़ना ही पड़े। क्रोध कोई छिपाकर तो नहीं किया जाता। क्रोध में तो आवाज़ बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता ही नहीं। कोई कोई यहाँ सन्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है, ये बहुत खराब है, तंग करते हैं। बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं, अगर नाम बदनाम करेंगे तो पद भ्रष्ट कर देंगे। यह तो समझाना चाहिए, तुमने 5 विकार बाबा को दान दे दिए, फिर वापस क्यों लेते हो। अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं। वह फिर वृद्धि को पाता है। बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। यह भी ड्रामा में नूद है। क्रोध करना यह भी पाप है। जिनमें 5 विकार हैं उनको पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में सब पुण्य आत्मा, वहाँ कोई पाप नहीं करते। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पहले यह योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है, लोभ भी बहुतों में है। कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का लोभ है तो झूठ बोलते रहते हैं। ये सब लोभ की निशानियां हैं। यह तो सब कुछ मिलता है, यहाँ बाबा के घर में तो सब कुछ मिलता है, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी पड़ी है। संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र, स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। घर में ही हंस और बगुले हैं, बहुत खिटखिट रहती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम हैं जहाँ बाल बच्चों सहित जाकर रहते हैं। फिर खिटखिट खिटपिट हो तो सब जगह ही चलती है। बाबा ने कहा कहाँ भी खिटपिट तो चलती ही है, शांति कहाँ भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है। ऐसी मत और कोई दे ना सके। जो बाबा श्रीमत देते हैं सुख शांति में रहने की, ऐसी मत कोई नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं मैं कितना दूर से आता हूँ सर्विस करने, तुमको भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में भी बहुत समझ सकते हैं। भल गवर्नर ओपनिंग करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है इन्हों को परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, जिससे विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं अच्छा है, माताएं अच्छा कार्य कर रही हैं, श्रेष्ठाचारी बना रही हैं। भले यह भी लिखते हैं, मैं मानता हूँ कि गीता भगवान ने गाई, लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़ी बैठता है, ना पुरुषार्थ चलता है समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो और जो भी आते हैं वो धर्म स्थापक हैं। तुम सबको यह मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह ख्यालात चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वह भी व्यर्थ नहीं जाते। एक एक रत्न कम नहीं है, एक एक रत्न भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। गाते भी हैं भारत हमारा बहुत उच्च देश है। तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था अब नर्क बन गया। अब फिर बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, वृद्धि भी होती जाती है, सेंटर्स खुलते ही रहते हैं। बाप भी कहते हैं गांव में जाकर सर्विस करो।
ऐसे बहुत गांव हैं जहां मिलकर क्लास करते हैं। अभी तो गांव गांव में बहुत सेवाएं होती हैं, आपस में मिलकर के भी क्लास करते हैं। वीकली सेंटर पर जाते हैं, कोई भाई बहन आते हैं क्लास कराने, फिर बाबा को पत्र भी लिखते हैं। तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना। हमारा कर्तव्य इन ब्राह्मणों को बढ़ाना। जितना इस ब्राह्मणों को बढ़ाएंगे देवता बनेंगे, ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए। यहाँ वाला जो होगा और सत्संगों में नहीं फंसेगा। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है ये क्या करते हैं, ये क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफेयर तो कर नहीं सकते हैं। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी और इसमें रात दिन का फर्क है। ये बाउंस आदि पहले थे ही नहीं। तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान नहीं होगा। हमारा राज्य स्वर्ग होगा, वहाँ पर कोई लड़ाई आदि नहीं होगी। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है। अब पुरानी दुनिया विनाश हो नई बनने वाली है। ये पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही है और पुरानी ही बनती है और ही बनती जाती है। पुरानी कोई काम की नहीं रही। फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे। जो आते हैं वह तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं यादगार के लिए। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो ये सब टूट फूट जाएगा। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएंगे। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम। ये तो चलता रहता है। तुम बच्चे ये पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हमको घर जाना है। ये पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएं। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए फिर और क्या चाहिए। अवस्था पक्की बन गई तो और क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है तो कमाई जमा होती रहेगी। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। पहनना खाना ये सब तो करना है, लेकिन आशाएं रखना, इच्छाएं रखना जो बाबा ने कहा अच्छा बनने नहीं देंगी। तो इस दुनिया की कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। सेकंड पॉइंट है, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। वरदान है, बार बार हार खाने की बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। बार बार हार खाने की बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार नहीं हो सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार बनाने पड़ेंगे, इसलिए हार खाने की बजाय बलिहार जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पल्ले होत है फिर करेगा कब। तो कोई भी कार्य, चाहे अपनी अवस्था ही क्यों ना बनानी हो, चाहे तपस्या है, चाहे और कार्य यज्ञ के, तो कल पर नहीं छोड़ो। तो कब शब्द ये कमजोरी पैदा करता है और अब करना है, अभी ही करेंगे तो ये शक्तिशाली बनाती है। तपस्या की पॉइंट है, इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे,
लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पाठ देखते साकाश देता रहे। आप सब बेहद विश्व कल्याण के प्रति निमित्त हो तो साक्षी हो, सब खेल देखते साकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करो। शीर्ष से उतरकर साकाश नहीं देना, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना तो किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक नहीं आएगा। तो मेन बात है साक्षी दृष्टा बनना। ओम शांति।